बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स, उन्होंने एक आउटरेजियस एक्ट किया है, बॉर्डर पार किया है। बॉर्डर पार करके भारत आके भारत में एक मंदिर को जो रिनोवेट हो रहा था वो रिनोवेशन रोकने का प्रयास किया है। इसको कहते हैं एहसान फरामोशी। और इस बीच भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बस से बदतर होते जा रहे हैं। अब तो फिलहाल भारत बांग्लादेश के ऊपर कठोर कार्रवाई भी कर रहा है। और तो बांग्लादेश में स्टूडेंट आंदोलन और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने देश छोड़े 4 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, जहां बांग्लादेश भारत के ऊपर ही आरोप लगा रहा है कि भारतीय मीडिया झूठे प्रोपेगेंडा फैला रहा है। बांग्लादेश has deployed Turkish drones near the border. India is on high alert. पाकिस्तान से भी अब बांग्लादेश 2 हाथ आगे निकलना चाहता है। वहाँ के ऐसे इस्लामिस्ट ग्रुप्स जो दुनिया में बैन्स हैं, वो अब बांग्लादेश की इस वक्त की इंटरिम सरकार में बैठे हुए हैं। और ये ड्रोन्स यहाँ पे लाना मतलब अब हमें 2 देशों से क्या आ रहे चैलेंज आ रहे हैं अपने इस एरिया को बचाने के लिए। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? और हमारे यहाँ तो हिंदुओं के हालात बिल्कुल सही है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स, उन्होंने एक आउटरेजियस एक्ट किया है, बॉर्डर पार किया है। बॉर्डर पार करके भारत आके भारत में एक मंदिर को जो रिनोवेट हो रहा था वो रिनोवेशन रोकने का प्रयास किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कल इंडियन बॉर्डर में बांग्लादेश ने टर्किश ड्रोन जो हैं 6 टर्किश ड्रोन जो हैं वो डिले कर दिए हैं। इसको देख करके बांग्लादेश ने भारत को सीधे सीधे जो है इंडिकेशन दे दिया है कि वी आर रेडी फॉर द वॉर एट एनी पॉइंट। और आप जैसा कि जानते ही हो कि कल जो है बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स ने सारी हदें जो है वो पार कर दी हैं इंडियन बॉर्डर में घुस करके। और आप तो जानते ही होगे, आप सभी जानते होगे, इसकी वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। और बांग्लादेश में इस समय जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो बांग्लादेश की जो स्थिति है वो इस समय बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। जिसको कहते हैं ना, जो नाशुक्रे लोग होते हैं, तुम्हारा देश तुम्हें बना के दिया, वरना पाकिस्तानी फौज तुम्हें जूते मार रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये हराम है और हम इसको देख नहीं सकते बॉर्डर के उस तरफ से, इसलिए इसको रोक दीजिए। लेकिन अब भारत एक और बात ही बीच में कर रहा है। अगर आप मीडिया देखिए ना, कह रहे हैं कि जी हमने आपकी लिबरेशन में आपको हेल्प की। Bangladesh has deployed Turkish drones near the border. India is on high alert. पाकिस्तान से भी अब बांग्लादेश 2 हाथ आगे निकलना चाहता है। वहाँ के ऐसे इस्लामिस्ट ग्रुप्स जो दुनिया में बैन्स हैं, वो अब बांग्लादेश की इस वक्त की इंटरिम सरकार में बैठे हुए हैं। और ये ड्रोन्स यहाँ पे लाना मतलब अब हमें 2 देशों से क्या आ रहे चैलेंज आ रहे हैं अपने इस यहाँ पे उनके लिए सेफ हेवन प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, हमारा चिकन स्नैक जो है, क्या ये चिकन स्नैक पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा अगर हम इस ऑटोनोमस रीजन को निकाल के आ जाते। इट विल बी फर्स्ट safe haven for minorities. It will protect the interest of minorities, right? और अगर minorities तो कौन है? Maximum they are what here Hindus majority में, तो they will be aligned with the interest of India the way Nepal and Bhutan is aligned. बांग्लादेश ने जो किया है उसके ये रिएक्शन आना ही आना था। ये कोई सही बात है। हिंदू कम्युनिटी के साथ बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इंडियंस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने देखा कि किस तरह वहाँ पे खवातीन के रेप किए गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घरों को जो है जला दिया गया, उनकी दुकानों को लूट लिया गया। कितने जो हिंदू थे वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए बॉर्डर पार करना चाह रहे थे, लेकिन वो बॉर्डर पार भी नहीं कर सके। अब कितने मंदिर ऐसे हैं जिनको जो है बांग्लादेश के अंदर डिमोलिश कर दिया गया है। जाहिर है भाई मस्जिद भी उतनी हमारे लिए अजीज है, उतने हमारे लिए गिरजाघर भी अजीज है, उतने ही गुरुद्वारे हैं, उतने ही मंदिर हैं, क्योंकि वो आपके दिल के करीब है। भाई मेरी मस्जिद का कोई एक पत्ता तोड़ेगा मुझे नहीं अच्छा लगेगा, वो चाहे मुसलमान तोड़े चाहे हिंदू तोड़े। इसी तरह अगर हिंदू की अगर आप उसके मजहब के साथ अगर आप कुछ ना कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, आप उनको डिमोलिश कर रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये सिंपल सी एक रिएक्शन है। मेरे मस्जिद में कोई हाथ डाले मैं उसका हाथ खींच लूंगा। क्यों भाई मेरी मस्जिद को तू तोड़ेगा? किसी के बाप का मुल्क है या किसी के ये बाप का मजहब है, भाई मैं मुसलमान हूँ, मेरे मजहब में कोई छेड़खानी करेगा मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने भी यही काम किया है, उन्होंने आगे कर दिए। अब पता नहीं वो मुसलमान थे जो इंडिया के साथ उन्होंने हिंदुओं के साथ जुल्म किया है, अब किसने, अब इस पे टैग क्या लगने जा रहा है? इंडिया के साथ ताल्लुक खराब किए। बरतानिया ने आज तक एडवाइजरी जारी नहीं की थी कि आपके लिए सेफ मुल्क नहीं है बांग्लादेश, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी।
क्योंकि उनको इकोनॉमी प्यारी है भाई, उसको चंब नहीं प्यारा, उसको धन प्यारा है। जो दुनिया को पैसा दिखाएगा दुनिया उसके साथ खड़ी है। हमारे अपने बरादर मुल्क हमें छोड़ के चले गए। यूएई में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट किसकी है? इंडिया की है। दुबई के अंदर इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, उन्होंने कितना बड़ा मंदिर बना दिया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, बांग्लादेश में इस समय क्या स्थिति है। बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अटैक्स, और बांग्लादेश में जो इस्लामिस्ट रहते हैं वो हिंदुओं पर अटैक्स कर रहे हैं, मंदिर पर अटैक्स कर रहे हैं। तो बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए जा रहा है। लेकिन जो मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने भारत की एक भी बात नहीं सुनी है। तो भारत ने कहा इट्स हाई टाइम टू टेक अ डिसीजन। भारत ने हाई डिसीजन ले लिया है कि बांग्लादेश बॉर्डर में जो मैक्सिमम हिंदू रहते हैं उस एरिया को जो है ऑटोनॉमस हिंदू बफर एरिया बनाना ही होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो अगर, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।